अगर दुनिया की हर ताकत एक तरफ रख दी जाए और माँ की एक सच्ची दुआ दूसरी तरफ, तो यकीन मानिए माँ की दुआ भारी पड़ जाती है, क्योंकि माँ की दुआ सीधा अर्श तक पहुँचती है, बिना रुके बिना थके, क्योंकि माँ की दुआ लफ्जों से नहीं दिल के दर्द से निकलती है। वो दुआ जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई अपने लिए नहीं, बस औलाद की सलामती की तड़प होती है। अगर आज आप परेशान हैं, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, अगर जिंदगी बोझ लग रही है, तो आज की ये बात आपके लिए है। माँ ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये रहमत का दूसरा नाम है। माँ वो है जो खुद भूखी रहकर औलाद को खिलाती है, खुद रोती है मगर औलाद के सामने मुस्कुराती है। जिस दिन इंसान माँ की अहमियत समझ ले, उस दिन अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत यूं ही नहीं रखी गई, उसके पीछे उसकी कुर्बानी की दास्तान है। एक वाकया, एक माँ थी गरीब, बेबस, लेकिन सब्र और यकीन से भरी हुई। उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा था, मगर हालात उसके खिलाफ थे। एक दिन बेटा बोला, अम्मी अब पढ़ाई छोड़ देता हूँ, किस्मत ही साथ नहीं देती। माँ ने कुछ नहीं कहा, रात को उठी, वुजू किया, जानमाज बिछाई और सजदे में जाकर बोली, ए अल्लाह, मेरे बच्चे को दुनिया के सामने शर्मिंदा ना करना, मेरी ममता की लाज रख लेना। कुछ महीने बाद अल्लाह ने ऐसा रास्ता खोला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वही बेटा जिसे लोग नाकाम कहते थे, कामयाबी की मिसाल बन गया। क्यों? क्योंकि पीछे माँ की दुआ खड़ी थी। आज की हकीकत, आज हम माँ को वक्त नहीं देते, लेकिन चाहते हैं कि अल्लाह हमें सब कुछ दे दे। हर माँ की आवाज़ से चिढ़ जाते हैं, मगर गैरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। याद रखिए, जिस घर में माँ रोती है उस घर की बरकत रूठ जाती है, और जिस घर में माँ मुस्कुराती है उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है। आज भी वक्त है, अगर माँ जिंदा है तो उसकी खामोशी पढ़ो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उसके हाथ चूमो, उसकी दुआ लो। अगर माँ इस दुनिया में नहीं तो उसकी कब्र पर जाकर कहो, अम्मी मुझे माफ कर देना, क्योंकि माँ की दुआ जिंदगी बदल देती है और माँ की बद्दुआ नस्लें हिला देती है। याद रखिए, आज भी वक्त है, माँ के कदम चूम लो, उसकी दुआ मांग लो, क्योंकि माँ जिंदा है तो समझो जन्नत अब भी घर में मौजूद है।